हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए है इंपॉर्टेंट सूचना लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट सूचना क्या है? मिशन गगनयान। मिशन गगनयान क्या है और मिशन गगनयान है क्या चीज? कुछ लोगों को अभी तक जानकारी नहीं मिली होगी, तो हम अपने चैनल के माध्यम से उनको जानकारी देने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, उसने सूचना ये दिए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो सूचना क्या दिए हैं? वो जाकर सूचना कहाँ गए? केरल। केरल यानी कि केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और वहां पे एक स्पेस सेंटर है, इसरो। क्या नाम उसका? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या नाम है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो यानी कि 4 एस्ट्रोनॉट को उन्होंने मानव मिशन के लिए जो चुने गए हैं, तो उनको खुलासा किया है, क्योंकि अभी तक किसी को जानकारी नहीं हुई है। तो अभी आज ही खुलासा किया है, लेकिन हमको आप जो हम वीडियो आपको डालेंगे तो कल आपको मिलेगी। तो हम आज बनाए हैं वीडियो, इसके बारे में बहुत हम भी देखे हैं क्या है कैसे है, तो सारा कुछ उसमें देखकर हम भी देखे हैं कि गगनयान मिशन है क्या चीज। तो उसमें गगनयान मिशन में ये पढ़े कि 4 नाम है। तो 4 नाम है, 4 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं उनके स्क्रीन पर हम आज आपको दिखाएंगे, उनके फोटो भी दिखाते। लेकिन 4 नाम क्या है? 4 नाम मिशन गगनयान के 4 बेवनाट के इसरो स्पेस सेंटर है। तो यानी कि अपने स्पेस सेंटर से भेजे जाएंगे कहो मानव मिशन। मानव मिशन है, कोई ये नहीं है कि रॉकेट भेजा जाएगा रॉकेट के साथ, लेकिन मानव मिशन है। कौन सा मिशन है? मानव मिशन है। उसका नाम क्या है? मिशन गगनयान। क्या नाम है? मिशन गगनयान। अब मिशन गगनयान में पहले क्या है? पहले इनके 4 नाम पढ़ दें। एक सबसे पहला नाम आता है ग्रुप कैप्टन। कौन कैप्टन? ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर। कौन है? ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर। पहले है ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर। और दूसरा जो नाम आता है, पहले नंबर पे इनका नाम आता है, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। पहले नंबर क्या? ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर। दूसरा नाम आता है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। तीसरा नंबर पे नाम आता है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। चौथा नाम आता है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 पायलट हैं। ये 4 पायलट एयरफोर्स के 4 पायलट हैं। ये जो चारों आपके सामने नाम दिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये हम इसलिए भी बता दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। मिशन गगनयान के थ्रू जितनी जानकारी हमको मिली है, हम उतनी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये किस लिए चुने गए हैं? ये इंपॉर्टेंट चुने किस लिए गए हैं? क्योंकि इसमें से चारों में से किसी ने 3000 घंटा फाइटर जेट सुखोई वगैरह जितने चलाए, कोई 2000, कोई 3000, कोई 2000, ये सब यानी 2-2 घंटा इनका अनुभव है, इसलिए चुने गए हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ने क्या कहा था? ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये हम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये सिर्फ 4 नाम और ये सिर्फ 4 नाम और इंसान नहीं है, ये 140 करोड़, समझ रहे हैं आप? 140 करोड़ जनता, यानी कि 140 करोड़, 140 करोड़ एक्सप्रेशन मतलब आकांक्षाओं को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। क्या है? ये 4 शक्तियां हैं। जो आपके सामने दिख रहे हैं 4 नाम, ये 4 शक्तियां हैं। इन पे भरोसा बहुत है। तो क्या है? 4 शक्तियां हैं। अब क्या हुआ इस पे? 4 भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। ये जो 4 हैं, जो 4 लोग हमारे हैं, 4 भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं, जिनकी बेंगलुरु एस्ट्रोनॉट में ट्रेनिंग चल रही है। इतनी समय बेंगलुरु में तैयार किए जा रहे हैं कि मतलब उनका और जो ट्रेनिंग है बचा हुआ, जैसे कि कैसे, तो उनकी ट्रेनिंग वहां पे चल रही है। ठीक है, ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि मिशन गगनयान आज के लगभग यहां पे लिखा होगा, अभी ये देखो पॉइंट लिखा, उसको बाद में बताएंगे, 40 वर्ष बाद। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो है माननीय प्रधानमंत्री इतनी समय प्रेजेंट टाइम पे भारत के सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है कि मिशन भेज रहे हैं, मानव मिशन। नहीं, 40 साल बीत गए हैं, देख लो, अभी आपके सामने 40 वर्षों की बात हो रही है। अभी हम और इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, पहले इनकी जानकारी दे देंगे। इन चारों एस्ट्रोनॉट ने, 4 एस्ट्रोनॉट ने रूस में ट्रेनिंग पूरी की। कहां पे? रसिया, रूस में ट्रेनिंग पूरी की थी, और मॉस्को में स्पेस ट्रेनिंग सेंटरों में एस्ट्रोनॉट बनने का प्रशिक्षण दिया गया है। एस्ट्रोनॉट बनने का प्रशिक्षण दिया गया। इन्हीं जो 4 हमारे हैं, ये 4 जो मेन शक्तियां हमारी हैं, 4, ये 4 शक्तियों को, जो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बन सकता है, इन 4 जो शक्तियां हैं, रूस में ट्रेनिंग पूरी की थी और मॉस्को में स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आइए और बात क्या करते हैं। 2024 के अंत या
2025 की शुरुआत में लॉन्चिंग होगी। क्या होगी? 2024 के अंत में और 2025 की शुरुआत में लॉन्चिंग होगी मिशन गगनयान की। मानव मिशन है, ध्यान देना, ठीक है। मिशन की कुल लागत 9,023 करोड़ यानी कि 90-23 करोड़ है, ठीक है। और व्हीकल इसका क्या है? इसका व्हीकल का नाम है LVM-3। क्या है? रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3। क्या है? LVM-3, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद और बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ गई, ठीक है। बहुत बड़ी गौरव की बात है। आकांक्षा यानी कि 40 वर्षों बाद, यानी कि हम जो आपको सामने हम बता रहे हैं जिसकी जानकारी, देखिए हमारी भी उम्र उतनी नहीं है कि 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। 40 वर्षों के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। बात नाम आती 4 एस्ट्रोनॉट की, लेकिन उसमें से 3 बेवनोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कितने को? 3 लोगों को भेजा जाएगा। अब उसमें नाम नहीं दिए, 4 दिए, जितना नरेंद्र मोदी जी ने जो बताए हैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे, तो हम उसी के अनुसार इतनी जिनकी जानकारी हमको मिली बस उतनी हम जानकारी आपको भी बता रहे हैं। उसमें से 3 बेवनोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, यह जानकारी है, ठीक है। तो ये जानकारी मिली है, तो ये जानकारी के अनुसार हमने आपको इस जानकारी दिए हैं, ठीक है। पृथ्वी से कितने 100 किलोमीटर? 400 किलोमीटर। कितने? 400 किलोमीटर की दूरी है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी, इसको हटा दिया जाए तो और जानकारी हम आपको दे दें। व्हीकल उकल आप देख लेना इसको सही से, आप स्क्रीनशॉट अगर करना किसी को जरूरत है, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बातें जो बताई गई हैं हम उन्हीं को बताएं, हम भी कोई हम अपने पास नहीं जोड़े, हम अपने पास से क्या जोड़े हैं, जैसे मिशन की कुल लागत है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ये सब उन्हीं के द्वारा बताया गया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि मिशन की लागत कब लॉन्च होगा सारा कुछ आपको हम बता दिए हैं। और अभी क्या बताएं? 400 किलोमीटर की दूरी। कितने किलोमीटर की दूरी? 400 किलोमीटर की दूरी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर की दूरी अंतरिक्ष, ठीक है। ये 400 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष से सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा। जो लोग यहां से जाएंगे हमारे एस्ट्रोनॉट ऊपर, उनको लाना यानी कि जाएंगे भी और सुरक्षित वापस भी आएंगे। तो यानी कि उनका सफर 3 दिन का है। क्या है? 3 दिन का टाइम है, तो यानी कि 3 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अंतरिक्ष जाने वाले आने का समय 3 दिन का होगा। 2024 के अंत या 2025 किसके हमने जानकारी दे दिया है। उसमें से 3 बेवनोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, हमने ये भी जानकारी दे दी है। अब इसमें दिक्कत ये बात आती है कि इसमें जो हमारे बेवनोट भेजे जाएंगे उसमें क्या फायदा होगा भारत का। देखो टीका टिप्पणी बहुत लोग करते हैं, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री जी भी ने बताया था, तो हम बता रहे हैं कि इसमें फायदा क्या होगा, मुनाफा क्या होगा। तो जो कोई कहते इसमें पैसा 90-23 लिखा था ना, 9,023 करोड़, ठीक है। तो इससे हमारा ये होगा, हमारे आगे की रिसर्च के बारे में पता चलेगा और काफी जानकारी बदलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और भी कही, आप ध्यान से सुने होंगे, कहे थे कि 2000 कितने 35-36 तक का एक अपना स्पेस सेंटर होगा। क्या होगा? अपना एक स्पेस सेंटर होगा, भारत का एक स्पेस सेंटर होगा। और ये चौथी शक्ति बनने जा रहा है। कौन भक्त शक्ति? चौथी शक्ति। भारत कौन शक्ति बनने जा? बहुत बड़ी गौरव की बात है, चौथी शक्ति बनने जा रहा है भारत। मिशन गगनयान के जब जाए तो यानी कि चौथी शक्ति बनने जा रहा है भारत। तो यानी कि आप बहुत हमारे जो बातें हम बोल रहे हैं पॉइंट यार नोट करना, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि यानी कि चौथी शक्ति बनने जा रहा है, ठीक है। और जो जानकारी है बता दे रहे हैं, विंग कमांडर सारे हमने बता दिया था। इसके बाद क्या हुआ है, अभी भी नरेंद्र मोदी जी ने क्या और बताया था, और एक बात बोली थी, बोले थे ये कि इसके बाद शुक्र पे भी रिसर्च चालू हो गया। यानी कि इसरो शुक्र ग्रह पर भी रिसर्च चालू है। यानी कि कहने का मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत बेस्ट बात। सारे देश सराहनीय, मतलब कि सारे देश ये कह रहे हैं कि यानी कि चौथी शक्ति बनने जा रहा है भारत। मिशन गगनयान भेजा जा रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, और इसरो है इसमें मिशन गगनयान, इसके बारे में बता दिया। मिशन गगनयान क्या है? मिशन गगनयान एक मानव मिशन है, ये बात जानकारी हो गई। और इस अपना स्पेस सेंटर 2036 या 35 तक के लगभग में बताए हैं प्रधानमंत्री जी ने। तो यानी कि 2035 तक का
अपना भी एक स्पेस सेंटर होगा, अपना मतलब भारत का एक स्पेस सेंटर होगा। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है, ठीक है। तो यानी कि भारत 2036 तक का स्पेस सेंटर स्थापित करेगा। इसमें फायदा और मुनाफा की बात हमने बता दिया था। इससे क्या होगा, नए प्रयोग और रिसर्च के बारे में जानकारी मिलेगी। हमने अभी क्या जानकारी दिया है, शुक्र ग्रह पे भी रिसर्च चालू हो गए। अब यानी कि शुक्र पे भी टारगेट हो जाएगा। तो हमने जो इसमें इतनी जानकारी दी है, अगर कोई इसमें रह गई हो जानकारी है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हमने आपको नहीं जानकारी, लेकिन जितना हमने कलेक्ट किया थी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। व्हीकल्स का नाम भी बता दिए, पायलट के बारे में भी बता दिए थे, इनकी ट्रेनिंग रूस में हुई है और कहां कहां कैसे क्या हुआ सारा बता दिए। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। देखो 40 वर्ष के बाद है, बहुत बड़े कांचक बात है। अब इसमें हमने बता दिया कितना पैसा लगाए हैं, तो उसके फायदा मुनाफा, तो यानी कि रिसर्च हम और आगे बढ़ सकेंगे, हमारी रिसर्च और बढ़ेंगे, हम अंतरिक्ष पे नजर रखे रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी बात गौर बहुत बड़ी बात की, 2036 35 तक हमारा एक स्पेस सेंटर होगा। यानी कि भारत का जब एक स्पेस सेंटर हो जाएगा, कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि एक भारत का स्पेस सेंटर है। तो हमारी बात आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी बात। तो यानी कि आपको हमने जो जानकारी दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, 400 किलोमीटर की दूरी है, 3 दिन का है, 3 दिन में यानी कि उनको लाए ले जाए, 3 दिन का है वहां पे जो जाएंगे। तो यानी कि उनको सुरक्षित भेजा जाएगा और सुरक्षित वापस भी आएंगे। तो वहां कोई रहने नहीं जाएगा, सुरक्षित वापस आएंगे, सुरक्षित जाएंगे भी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये कब लॉन्च होगा हमने बताया था 2024 के अंत में, 2024 मतलब साल, और 2025 की शुरुआत में लॉन्चिंग होगी इसकी। बस जितनी जानकारी हमने थी इसमें, कोई पायलट में चारों नाम बता दिए हैं, इसमें से 3 बेओनेट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, सारी जानकारी दे दी है। साराभाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, तो सारी जानकारी हमने दे दिया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल तिरुवनंतपुरम, ठीक, क्लियर। तो यानी कि हमने जो जानकारी दी है, अगर ये जानकारी अगर अच्छी लगे, और जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कल ही बात हुई है, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। तो जो है इंपॉर्टेंट आप पॉइंट्स नोट कर लेना इसमें, और अगर आपको नोट करना हो तो नोट पॉइंट कर लेना। अगर एक बार देख लोगे तब भी नोट पॉइंट याद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद इनकी लॉन्चिंग हो जाएंगी और याद हो जाएगा। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि कितनी बड़ी बात है गौरव की, कि भारत में 40 वर्ष बाद मानव मिशन भेजा जा रहा है। ठीक है, हम आज यहीं तक सूचना दे रहे हैं। धन्यवाद।